एंड गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप इन मर्चेंट नेवी। ठीक है, आज हम लोग उसके स्टेप देखेंगे और कौन कौन से कंपनी है एक्सपेक्टेड कंपनी जो फैब बैच में कंफर्म आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप इन मर्चेंट नेवी, जिसमें मैं आज बताऊंगा फैब 2026 बैच कंपनीज प्लस एक्सपर्ट में टिप्स भी बताऊंगा कैसे क्या करना है। ये प्रेजेंटेड किया गया है बाय वन ओशन एकेडमी और ज्वाइन इंडिया बेस्ड स्पॉन्सरशिप एंड IMUCT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसमें सब कुछ आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप होता क्या है? बहुत लोग सुने होंगे जरूर, स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप होता क्या है? स्पॉन्सरशिप एक तरह का प्लेसमेंट है। ठीक है, देखिए स्पॉन्सरशिप इज इक्वल टू जॉब गारंटी प्लस प्री प्लेसमेंट बाय शिपिंग कंपनी। देखिए एक चीज याद रखिए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। जैसे आप IIT करते हैं या आप बीटेक करते हैं 4 साल का, 4 साल के बाद क्या होता है? करने के बाद कंपनी आती है, किसी को प्लेसमेंट देती है, किसी को नहीं देती है, ऐसा होता है ना। बट मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी में आपको जाना है, DNS कोर्स करना है, उससे पहले आपको प्लेसमेंट लेना पड़ता है और उस प्लेसमेंट को बोला जाता है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, यह स्पॉन्सरशिप कौन करवाता है? स्पॉन्सरशिप डिफरेंट शिपिंग कंपनी करवाती है, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी हो गई, फ्लीट मैनेजमेंट हो गई, एंग्लो ईस्टर्न हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप इज इक्वल टू बोले तो जॉब गारंटी, आपका ये जॉब गारंटीड हो जाता है। ठीक है, प्री प्लेसमेंट बाय शिपिंग कंपनी, एक तरह का प्लेसमेंट हो जाता है, आपका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, कंपनी कंडक्ट रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड मेडिकल। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यही होता है, जब आप IMUCT का एग्जाम दे देते हैं देन आपको स्पॉन्सरशिप का एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। उसका एक रिटन टेस्ट होता है, उस रिटन टेस्ट को पास करने के बाद आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है, जिसमें 2 पार्ट होता है इंटरव्यू का, एक टेक्निकल पार्ट, एक नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में बेसिक्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछते हैं और नॉन टेक्निकल में आपके बारे में पूछेंगे। ठीक है, आपके फादर्स के बारे में पूछेंगे, आपके बैकअप प्लान के बारे में पूछेंगे। ठीक है, आप मर्चेंट नेवी में क्यों आना चाहते हो, इस तरह से क्वेश्चन वो इंटरव्यू में करते हैं। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए, और मेडिकल में बता दूं कि आपका आईसाइट भी 6/6 चाहिए होता है। ठीक है, जब आपका मेडिकल हो जाता है देन मेरिट लिस्ट बनता है, अगर आपका नाम आ जाता है देन आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हो उस पार्टिकुलर कंपनी से। इसके बाद जाके आप एलिजिबल हो जाते हो DNS कोर्स करने के लिए। ये मैं एक छोटा सा बता दिया एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये कंपनी का कंडक्ट रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और मेडिकल होता है, जैसे कि मैं अभी बता दिया। ठीक है, वन सेलेक्टेड, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो ज्वाइन ट्रेनिंग इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट मतलब DG शिपिंग से जिस इंस्टीट्यूट में आप DNS कोर्स करने के लिए जाते हैं या BSc कोर्स करने के लिए जाते हैं या बीटेक कोर्स करने के लिए जाते हैं, वो DG शिपिंग से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, गेट प्लेसमेंट पोस्ट कोर्स। ठीक है, जब आप ये कर लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट तो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, सेव्स स्टूडेंट फ्रॉम फेक एजेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप क्या हेल्प करता है? आपका जो फेक एजेंट है, बहुत लोग क्या होता है ना कि कोई पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट से अपना कुछ कोर्स कर लिए, मान लीजिए GP रेटिंग कोर्स या DNS कोर्स कर लिए विदाउट स्पॉन्सरशिप, तो इसके बाद क्या होता है? स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिनका किस्मत अच्छा रहेगा, 1-2 कंपनी आएगी, जिसका रैंक अच्छा तो उनको तो ले लेगी, जिनका रैंक खराब है उसको नहीं लेती है। तो उसके बाद क्या होता है? वो एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। एजेंट तो आपको देखो, पढ़ने में तो 6 लाख रुपए तो बर्बाद किया ही, साथ ही साथ एजेंट को आप चाहे 6 लाख 10 लाख रुपए दे के फिर आपको जॉब देते हैं, और वो भी दे या ना दे उसका कोई गारंटी नहीं है। उस चीज में ना फंसे, इसीलिए बोला जाता है जब आप DNS कोर्स करते हैं तो उससे पहले स्पॉन्सरशिप ले लें। ठीक है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट से भी बचाता है। ऐसा कि आप DNS के लिए आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में ही आएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर में नहीं आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आना है तो DNS से पहले स्पॉन्सरशिप लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप कोर्सेस। ठीक है, कितने कोर्सेस होते हैं? देखिए, एक होता है DNS कोर्स। ठीक है, DNS कोर्स जो होता है, DNS कोर्स को करने के लिए आपको पहले स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, आपको अगर DNS कोर्स करना है उससे पहले क्या लेना है? स्पॉन्सरशिप लेना है। DNS कोर्स कितना साल का होता है? ये 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक है, अब आता है BSc नॉटिकल साइंस। देखिए, आपको अगर स्पॉन्सरशिप मिल जा रहा है BSc के लिए तब तो बेस्ट है, नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं BSc। लेकिन इंडिया के 2 ही 3 इंस्टीट्यूट से, फर्स्ट हो गया एमेट, सेकंड हो गया TMI और थर्ड हो गया TS रहमान। ठीक है, ये 3 इंस्टीट्यूट है जहां आपको BSc प्रोवाइड कराती है। आपके पास स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, आप
बीएससी करने के टाइम पे बहुत सारी कंपनी विजिट करती है इनके इंस्टीट्यूट में, जहां आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि जो बीएससी होता है वो कितने ईयर का होता है? 3 साल का होता है। इसके बाद होता है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो कि 4 साल का होता है। क्या इसके लिए पहले स्पॉन्सरशिप का रिक्वायरमेंट पड़ता है? नहीं। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले आपके पास स्पॉन्सरशिप हो। आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। अगर नहीं है तो गड़बड़ाना नहीं है। इसलिए नहीं गड़बड़ाना है, आपको 3 से 4 इंस्टीट्यूट में ही करना है। फर्स्ट टीएमआई में। आप कहां से करिए इंजीनियरिंग? टीएमआई, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। आईएमआई हो गया, है ना, आईएमआई हो गया, टीएस रहमान हो गया, और एमएट हो गया। ये जो 4 इंस्टीट्यूट का मैं नाम बताया, आप इधर से आंख बंद करके अपना बीएससी कोर्स करिए या अपना बीटेक कोर्स करिए। आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है लेकिन आप इधर से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तभी कर सकते हैं जब आपके पास आईएमयू सीईटी का रैंक होगा। ठीक है, क्या विदाउट आईएमयू सीईटी के जा सकते? नहीं, इसके लिए आईएमयू सीईटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है चलेगा, लेकिन आईएमयू सीईटी डीएनएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीटेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है जीएमई कोर्स। ये कोर्स कौन करते हैं? जो बच्चे इंजीनियरिंग कर लिए, सपोज करिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर कर लिया है, बीटेक कर लिया है, लेकिन वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, 20-30 हजार रुपए ही मिलता है, वो चाहता है कि अपना करियर मर्चेंट नेवी में बनाना, तो वो जीएमई कोर्स कर सकता है जो कि 1 ईयर का होता है। कितने ईयर का होता है? 1 ईयर का होता है। इसके लिए भी क्या प्लेसमेंट चाहिए? यस, इसके लिए भी आपको प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, अब वो कहता है ईटीओ कोर्स। ईटीओ कौन करते हैं? ईटीओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं। ठीक है, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बीटेक कर लिए हैं, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है मर्चेंट नेवी में आने के लिए, देन आप ईटीओ कोर्स करके आप अपने मर्चेंट नेवी में जाके करियर बना सकते हैं। इसका कितना का होता है कोर्स? 4 से 6 मंथ का होता है, और ये 4 से 6 मंथ डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट में जाके कर रहे हो। ठीक है, अगर ग्रेट ईस्टर्न में करते हो तो 4 मंथ में आपका ईटीओ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट है, विदाउट प्लेसमेंट ना जाए। ठीक है, ये 4 मंथ का ही है, इसीलिए पहले स्पॉन्सरशिप ले ईटीओ के लिए, तभी आप जाके अपना कोर्स करें। चलिए अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीएनएस, बीएससी, जीएमई, ईटीओ। ठीक है, फर्स्ट देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्सरशिप। अगर डीएनएस या बीएससी करना है, ठीक है, मैं दोनों के लिए, या डीएनएस या बीएससी करना है, तो 12th में पीसीएम में मिनिमम 60% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पीसीएम में 60% चाहिए, और इंग्लिश में मिनिमम 50% चाहिए। कितना चाहिए? 50% चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट में बता दूं तो एज लिमिट जो होता है 17.5 से लेकर 25 ईयर के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया है। ठीक है, जो बच्चे जीएमई करना चाहते हैं तो वो बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए, उनका भी 60% होना चाहिए, इंग्लिश में 50%, और एज मैक्सिमम 28 तक जाता है, जो कि आपको रिलीफ है। जीएमई वालों के लिए ये रिलीफ की बात है। ठीक है, ये सेम ईटीओ के लिए भी है। ईटीओ में भी 60% चाहिए और इंग्लिश में 50%, और मैक्सिमम एज उनका भी 28 रहता है। उनके लिए गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट में देखता हूं, एक कॉमन डॉक्यूमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिकली फील्ड में कॉमन में आ गया आपका पासपोर्ट। अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, ये बात सुन लीजिए अच्छा से, आपको अगर मर्चेंट नेवी में जाना है आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, आपने मर्चेंट नेवी का एग्जाम निकाल लिया, स्पॉन्सरशिप का टेस्ट एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने इवन इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, इवन मेडिकल भी पास कर लिया, तो क्या आपका हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। विदाउट पासपोर्ट आप मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते हैं। आपने अगर कसम खा लिया है कि मैं जाके अपना मर्चेंट नेवी में ड्रीम बना लूंगा, तो उससे पहले आप पासपोर्ट बनाओ। ठीक है, ड्रीम तो बनेगा लेकिन उससे पहले पासपोर्ट बनाओ। क्या फायदा अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो वैसा नहीं करना, सबसे पहले पासपोर्ट बनाओ। और मैं वही बता दूं कि आई साइट शुड बी 6/6 और नो कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आई साइट कितना होना चाहिए? 6/6 होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है? नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप स्पॉन्सरशिप प्रोसेस देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं।
पहले तो मैं बता देता हूं जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं। देखो बीटेक, बीएससी और डीएनएस, ये 3 लोगों के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ 3 लोगों के लिए। ये तीनों का सबसे कॉमन एग्जाम होता है IMU-CET। क्या होता है? IMU-CET। क्या होता है? IMU-CET। तो ध्यान दें, स्पॉन्सरशिप हो गया है लेकिन आपके पास IMU-CET का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। आपने स्पॉन्सरशिप तो ले लिया, मेडिकल भी पास कर गया, इंटरव्यू भी पास कर गया, तो क्या आपका हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं, आपके पास IMU-CET का रैंक होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है ये एग्जाम, ठीक है। तो ये फुलफिल करने क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है IMU-CET का। आपके पास IMU-CET होना चाहिए, तभी आप फर्दर प्रोसेस के लिए बढ़े। आप सपोज करिए IMU-CET दे दिए और नहीं हुआ, रैंक नहीं आया, तो क्या आप स्पॉन्सरशिप दे देंगे? नहीं, दे तो दीजिएगा, मैं मानता हूं दे दीजिएगा, लेकिन IMU-CET नहीं रहेगा तो आप उस बैच के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो टेंशन नहीं लेना, आपका IMU-CET रैंक आएगा। कब आएगा? जब आप वन ओशन एकेडमी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वन ओशन एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है ना जहां बच्चों को कम फी में IMU-CET, स्पॉन्सरशिप और इंटरव्यू तीनों चीज का तैयारी करवाता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस IMU-CET क्लियर करना, ठीक है। IMU-CET में रैंक ले आइए, 10,000 के अंदर में लाइए, ट्राई करना है, ठीक है। फिर होता है स्पॉन्सरशिप। डिफरेंट शिपिंग कंपनी का अपना एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को बोला जाता है स्पॉन्सरशिप एग्जाम या प्लेसमेंट एग्जाम, ठीक है। उसको वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ये दोनों मोड में होता है, ठीक है। डिपेंड करती है कि किस कंपनी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अगर सिनर्जी का है तो आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ग्रेट ईस्टर्न का है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा घर से, ठीक है। एंग्लो ईस्टर्न का है तो आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। फ्लीट मैनेजमेंट का है, सेंटर में जाके देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, MSc का है तो आपको ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फील्ड स्पॉन्सरशिप फॉर्म, ठीक है, ये ऑनलाइन ही होता है। मैं अभी जो बता वो एग्जाम के बारे में बता रहा था वैसे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरिए, ठीक है। स्पॉन्सरशिप फॉर्म भर देते हैं तो उनका एक रिटन एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्या करिए? पास करिए। क्या करिए? पास करिए, बैठना है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है किसके लिए? पर्सनल इंटरव्यू के लिए। किसके लिए बुलाया जाता है? पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें कितने पार्ट पूछे जाते हैं? 2 पार्ट, एक टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट, ठीक है। आपको इसके बाद जब हो जाता है इंटरव्यू तो आपको इसके लिए क्या होता है? इसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट कौन करता है? DG शिपिंग अप्रूव्ड जो डॉक्टर होते हैं वही आपका मेडिकल टेस्ट लेते हैं, ठीक है। जिसमें मैं बता दिया था कि आईसाइट शुड बी कितना 6/6 होना चाहिए और नो कलर ब्लाइंडनेस, ओके। इसके बाद जब आप पास कर जाते हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन आपको मिल जाता है क्या? गेट स्पॉन्सरशिप लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो जाके आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो और क्या करते हो? DNS करते हो या BSc करते हो या बीटेक करते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये 3 आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट रहेगा, सर मैं स्पॉन्सरशिप की तैयारी कहां से करूं? इंटरव्यू का जो टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट कहां से करूं? यार कहां से करना? क्या वन ओशन एकेडमी बैठा हुआ है, उधर से करो, ठीक है। हमारे पास हर फैकल्टी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी, अभी मैं बता दूं सारे UPSC एग्जाम को क्लियर किए हुए टीचर है। हमारे जो डायरेक्टर खुद आशीष बंसल सर है, जो कि कैप्टन है अभी सिनर्जी ग्रुप में, और वो ऑलरेडी बहुत सारे कैडेट का इंटरव्यू ले चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब तक के लिए आपका ये वन ओशन एकेडमी है तब तक के लिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप हम लोगों से ज्वाइन करके आप हम लोग का बैच परचेस कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब कौन कौन से टॉप कंपनी से जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इधर। फर्स्ट हो गया क्या? फ्लीट मैनेजमेंट। क्या आने वाली है? यस, ये कंफर्म्ड है कि फैब बैच में आने वाली है। सॉरी माफ करिएगा, ये 2025 नहीं है, ये 2026 के लिए है, ठीक है, 2026 के लिए। फिर क्या? एंग्लो ईस्टर्न कंफर्म्ड है, एंग्लो ईस्टर्न भी आएगा फैब बैच में। ग्रेट ईस्टर्न आने वाला है क्या? यस आने वाला है, कंफर्म्ड है। सिनर्जी मरीन ग्रुप कंफर्म्ड है, ये भी आएगा, ठीक है। स्कॉर्पियो मरीन आएगा ही आएगा, तो कंफर्म्ड है। PSM ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, ठीक है। इसका आने का चांस तो है 70%, ठीक है, लेकिन नहीं आने का चांस है 30%, लेकिन मैं बता दूं जरूर आएगा, ठीक है। MSc क्रूइंग आएगा, जरूर आएगा।
तोलानी शिपिंग, ये तो हर बार अगस्त बैच में फेब बैच में निकालती है, तो टेंशन ना ले, तोलानी भी आएगा। वीसिप भी आएगा, और समुद्रा इंस्टीट्यूट तो कंफर्म भी है, ठीक है, वो अगस्त बैच और फेब बैच दोनों के लिए आती है। तो ये सब जो मैं कंपनीज का नाम बताया ना, ये सब फेब बैच में जरूर आने वाली है। इसका आप एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट कर दे, अगर ना आए समझ में तो वन ओशन को कॉल मिलाइए, ठीक है, यहाँ आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आवर इंस्टीट्यूट हेल्प यू टू क्रैक स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, हमारा हर दिन कितना आवर का क्लास होता है, 2.5 आवर का क्लास होता है, 2.5 घंटा का क्लास होता है हर दिन, ठीक है। और ये क्लास कौन लेते हैं, ये हमारे सारे यूपीएससी क्लियर किए हुए टीचर लेते हैं, कोई भी जहां तहां से नॉर्मल टीचर को उठा के हम लोग नहीं पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैं यही बता दूं कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीके के, ठीक है, 6 जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, 6 का अलग अलग 6 टीचर है हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह एक ही टीचर फिजिक्स का पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, वैसा इधर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग टीचर है। और इंटरव्यू के लिए कौन है, इंटरव्यू के लिए आपके आशीष सर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि वो ऑलरेडी कैडेट लोग का लिए हुए हैं, इंटरव्यू जाके इंस्टीट्यूट में लेते थे, वो भी सिलेक्टेड करते थे बच्चों को, तो उनका यहाँ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ से आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। लेकिन कब होगा, जब हम अपना 100% दे रहे हैं और आप भी 100% दे रहे हैं अपना, तभी होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आपको टास्क दे रहे हैं, आप कर ही नहीं रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग लेते भी नहीं है ना बच्चों को, ठीक, हम लोग उसी बच्चों को लेंगे जो हम लोग जो टास्क दे रहे हैं वो कर रहा है, उसी बच्चों को लेंगे, ठीक है। देखिए आशीष बंसल सर, ठीक है, ये कैप्टन है अभी, ठीक है, ही इज अ कैप्टन इन राइट नाउ इन द सिनर्जी ग्रुप, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश तो हो गया, केमिस्ट्री, तो ये सब यहाँ पढ़ाई होता है, डेली क्लासेस है, ठीक है, 2.5 से 3 घंटा चला ही जाता है क्लास हमारा। स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये मैं बता दिया, इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से इधर से हो जाएगा, आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, शिप नॉलेज सब कुछ हो जाएगा, जीके से लेकर हर चीज, एमयूसीटी मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। मैं बता दूं, हमारा यहाँ वीकली मॉक टेस्ट चलता है, हम लोग जैसे सपोज करिए 6 दिन पढ़ा दिए, तो 7वां दिन जो होता है उसमें हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, साथ ही साथ एमयूसीटी का जो मॉक टेस्ट है या पीवाईक्यू है उसको डिस्कस करते हैं, और जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसका मॉक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। साइकोमेट्रिक प्रैक्टिस, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, साइकोमेट्रिक प्रैक्टिस भी इधर से हो जाएगा, आपको अलग से जाके कहीं से परचेज नहीं करना है, ठीक है, आपको अलग से कहीं जाके पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो ऐसा इंस्टीट्यूट है ना कि इंडिया में सबसे कम पैसे में आपको पढ़ा देगी, ठीक है। इसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। क्या पर्सनल इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना, अरे भाई कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन में पर्सनल इंटरव्यू भी आ जाता है, ठीक है। और आप जब एक बार कर लेते हैं, हमारे से एक बार बैच ले लेंगे, तो सारा कुछ जितना भी मटेरियल है सब आपके लिए फ्री हो जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं, हमारा अपना एक ऐप भी है वन ओशन एकेडमी जाके, जहां आप जुड़ के वहां हम लोग का डेमो क्लास देख सकते हैं। आपको फोर्स नहीं किया जाता यहां से कि आप हमारे से एडमिशन लो, सबसे पहले जाके आप क्या करो, डेमो क्लास देखो, डेमो क्लास से अगर सेटिस्फाई हो तभी आप लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा रिजल्ट के बारे में बता दें, ठीक है। आवर रिजल्ट स्पीक रियल सिलेक्शन, हमारे जो बच्चे हैं ना, फ्लीट में, एंग्लो में, सिनर्जी में, ग्रेट ईस्टर्न में, 7 आइलैंड में, इवन एमएससी में सिलेक्टेड है हमारे बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेस्टिमोनियल एंड सक्सेस स्टोरीज है ना, क्लासरूम, मॉक इंटरव्यू, ट्रेनिंग, विजुअल, सब कुछ इधर मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग, मैं फिर से बता दूं, हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये सब कंपनी में, ठीक है। यहाँ हम लोग यहाँ मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग, विजुअल, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ यहाँ बताया जाता है, ठीक है। मैं ये बता दूं कि देखिए इस बार का कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप का एग्जाम सब क्लियर कर लेंगे, है ना, 900-800 लोग चले जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सीट कितना है, सिर्फ 40 है एक इंस्टीट्यूट में। सपोज कि ग्रेट ईस्टर्न में जा रहे हैं, ग्रेट ईस्टर्न में कितने लोग आएंगे, 700 से 800 लोग आएंगे, लेंगे कितना लोग को, 40 लोग को लेंगे। तो क्या 40 लोग क्या सेम रहेंगे उनके तरह, नहीं, आपको अलग बनाया जाएगा, सबसे अलग बनाया जाएगा हम लोगों को इधर, ठीक है। हम लोग यहाँ आप लोगों को सबसे अलग बनाएंगे, ठीक है, और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। बोनस टिप में दे दूं आप लोगों को, ठीक है। बोनस टिप्स क्या है,
जो आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात, स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट नहीं करना है कि सर आज से मैं पढ़ाई चालू करूंगा, ठीक है, 10 दिन के बाद चालू करूंगा, मैं तो अभी थोड़ा मौज करूंगा, ये सब खत्म। अभी से चालू कर दीजिए तैयारी करना। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर IMUCET पेपर, IMUCET का पेपर है, उसका प्रीवियस ईयर आप करना चालू कर दीजिए। ये कहाँ से मिलेगा? वन हुसैन अकेडमी से मिलेगा, ठीक है। वन हुसैन अकेडमी बोलता है, ठीक है, रिजल्ट देता है। इंप्रूव इंग्लिश स्पीकिंग, अपना इंग्लिश स्पीकिंग को भी इंप्रूव करिए। अगर नहीं होता तो वन हुसैन अकेडमी से जुड़िए, एक बार पता चल जाएगा, ठीक है। बी कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू, यही टिप्स है कि अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराए, स्माइल करे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर दे तो आपको भगा देगा उठा के, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल दिखना है, ठीक है। अवॉइड फेक एजेंट, चूज वेरीफाइड इंस्टीट्यूट, हमेशा याद रखिएगा उसी इंस्टीट्यूट में जाइएगा जो कि DG शिपिंग से अप्रूव्ड है, ठीक है। कोई भी उल्टा सीधा इंस्टीट्यूट में ना चल जाए। आपको कोई भी कॉल करके बोलता है कि सर मेरे यहाँ से 3 महीने का कोर्स होता है वो कर लीजिए, इसके बाद हम आपको 3 महीने के बाद जहाज दे देंगे। भाई ये सब कुछ नहीं है। मैं बता दूं, एक 6 मंथ का कोर्स होता है जिसको बोलते हैं GP रेटिंग कोर्स। वो कोर्स कहाँ से करें? नुसी गोवा, TS रहमान, या आप IMI नोएडा या ग्रेट ईस्टर्न, 4 ही इंस्टीट्यूट है जो करे, है ना। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट भी बोलता है जो कि DG शिपिंग से अप्रूव नहीं है, डोंट गो देयर, ओके। एजेंट के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। एजेंट के चक्कर में अगर जिस दिन फंस जाएंगे उस दिन बर्बाद हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको गाइड करने के लिए। क्यों बैठे हैं? गाइड करने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए इधर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए अभी बता दें कि हमारा जो फर्स्ट बैच है ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन में भी बच्चे भर चुके हैं और ऑफलाइन में तो हमारे बच्चे हैं ही 50, ठीक है। हमारा नया बैच अभी चालू होने वाला है और उसमें लिमिटेड टेस्ट सीट है। तो नया बैच कब से चालू होगा? इसी मंथ से होगा। कितना तारीख को? 21 जुलाई से। कब से? 21 जुलाई से चालू होने वाला है हमारा नया बैच, ठीक है। लोकेशन बता दूं, आपको अगर ऑनलाइन करना है तो हम लोग के यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। माफ करिएगा थोड़ा सा कट गया, लेकिन मैं बता दूं कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों इधर प्रोवाइड होता है। ऑनलाइन का जो कॉस्ट है ओनली 7,000 है और ऑफलाइन है ओनली 45,000 है, जो कि इसमें सारा मॉड्यूल आपका इंक्लूड है। तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जरूर कॉल करिएगा, डाउट पूछिएगा। धन्यवाद।